गुड मॉर्निंग दोस्तों। बिना देरी किए हुए पहले मैं क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद हम लास्ट के 5 मिनट्स जो है डिस्कशन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि द फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किल डेवलपमेंट इन इंडिया अंडर द स्किल इंडिया मिशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन। हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए कि पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो स्किल डेवलपमेंट, मतलब कि स्किल्स को क्या बोलते हैं हिंदी में, आपकी कार्य क्षमताओं का मतलब कि जो कार्य कुशलता जो है आपकी, उसका डेवलपमेंट करने के लिए स्किल इंडिया कैंपेन, स्किल इंडिया मिशन जो 2015 में लॉन्च हुआ था, उसके तहत सबसे पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ खोला गया और कब खोला गया। तो ये दिसंबर 2020 में खोला गया। क्वेश्चन थोड़ा नए हैं, ये एक्सेप्शनल क्वेश्चंस हैं जो पेपर में, जब कहते हैं ना कि 100 जो यदि पेपर में क्वेश्चंस आने, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि पूरा उठा के सिलेबस से दे देगा, है ना। तो हमें एक्सेप्शनल क्वेश्चंस भी करके जाने हैं। तो ये सबसे पहला जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस था जो स्किल इंडिया के तहत ओपन हुआ था, वो हुआ था दिसंबर 2020 में। कहाँ ओपन हुआ था? तो वो गुरुग्राम में ओपन हुआ था, सबसे पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अंडर स्किल इंडिया मिशन। ठीक है। फिर नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ सोलर एनर्जी वॉज सिचुएटेड एट। तो नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ सोलर एनर्जी कहाँ पर है? तो ये हरियाणा में है, हरियाणा में भी गुरुग्राम में ही है ये भी। फिर प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना, जिसे पहले मिड डे मील के नाम से जाना जाता था, ये कब शुरुआत हुई उसकी? सितंबर 2021, सितंबर 2020, सितंबर 2022, सितंबर 2018। तो ये कब हुई थी? 29 सितंबर 2021। 29 सितंबर 2021 को किसकी शुरुआत हुई थी? तो प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना, जिसे पहले मिड डे मील कहते थे। अब 2022 में जब ये 21 में शुरू हुई, तब इसमें मोटे अनाज को भी उसमें सम्मिलित किया गया, मील में सम्मिलित किया गया है। फिर है ATL, अटल थिंकर्स लैब्स टारगेट ऑडियंस इज। दैट मीन्स कि अब हर स्कूल में एक अटल थिंकरिंग लैब्स का चालू करेंगे। तो वो किस क्लास के बच्चों के लिए है? मेनली वो किस क्लास के बच्चों को टारगेट करेगा? तो वो करेगा, ऑप्शन है 6 से 12 तक, ग्रेड 3 से 6 तक, ग्रेड 8 से 10 तक, या ग्रेड 9 से 12 तक। तो करेगा। इसको आप कैसे याद कर सकते हो? मैंने आपको बताया था कि नई शिक्षा नीति के 2020 के तहत वोकेशनल जो एजुकेशन है वो किस क्लास से स्टार्ट होने वाली थी? तो वो क्लास 6 से स्टार्ट होनी थी, है ना। तो ये वोकेशनल ही होती है, अटल थिंकर लैब्स में वोकेशनल ट्रेनिंग ही दी जाएगी। तो वो कब से स्टार्ट होगी? क्लास 6 से क्लास 12 तक के बच्चे उसमें टारगेट होंगे। नेक्स्ट ले लेते हैं कि अटल इनोवेशन मिशन इस्टेब्लिश्ड और स्टार्ट कब हुआ? तो ये 2016 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अटल इनोवेशन मिशन, इसे भी याद रखिएगा कि ये 2016 में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है द भारत नेट प्रोजेक्ट वॉज लॉन्च इन विच ईयर। भारत नेट हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इसके तहत माध्यमिक स्कूलों को इंटरनेट से कनेक्टिविटी दी जाएगी, चाहे वो दूरस्थ ही क्यों ना हो। हर गांव के जो स्कूल्स हैं ना, उनकी इंटरनेट कनेक्टिविटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भारत नेट प्रोजेक्ट कब लॉन्च हुआ था? तो अक्टूबर 2011 में लॉन्च हुआ था। क्वेश्चन थोड़े अलग हैं, पर वो इनमें से एक आध भी आ गया ना, तो वो एक्सेप्शनल क्वेश्चंस के अंतर्गत आता है, जो बहुत रेयर बच्चे पढ़कर जाते हैं। नेक्स्ट ले लेते हैं कि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ कब हुआ? तो धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ हुआ था 2 अक्टूबर 2024 को। मैं इसका थोड़ा सा आपको ब्रीफ डिटेल दे देती हूँ कि धरती आबा की शुरुआत कब हुई थी? 2 अक्टूबर, जब महात्मा गांधी जी का जन्मदिन होता है 2024 में। इसमें जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र हैं, उनमें जो लोग रहते हैं, उनके स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका और बुनियादी ढांचे को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये वाला अभियान लाया गया था। और इसके अंतर्गत 17 मंत्रालय जो हैं वो अपनी 25 पहलों के माध्यम से इनका विकास करेंगे, इन आदिवासी बाहुल्य गाँव का या जिलों का विकास करेंगे। और इसके तहत मध्य प्रदेश सहित 30 राज्यों और यूटी के 549 जिलों का कवर किया गया है।
ये भी आप याद रखिए। मैंने जो बोला उसको आप दोबारा से वीडियो जो पॉज करके लिख लीजिएगा, क्योंकि ये इसमें पूछा जाता है, जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया कि धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत क्या गलत है, तो जब आपको इसकी संपूर्ण जानकारी होगी बेसिक, तो आप गलत होने की संभावना ही नहीं होती, आप पढ़ लोगे। तो मैंने जो बोला ना 17 मंत्रालय की 25 पहलें, मध्य प्रदेश सहित 33 राज्य यूटी मिलाकर 549 जिले कवर किए गए हैं, तो ये सब आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब ज्ञान भारतम मिशन के तहत भारत अपनी किस विरासत को पुनः प्राप्त करना चाहता है? तो ज्ञान भारतम मिशन के तहत इसमें एनईपी में बोला है ना कि हम अपनी परंपराओं को भी जीवांत करेंगे, उस विरासत को भी पुनः प्राप्त करेंगे। तो उसके अंतर्गत भाषा है, संस्कृति है, धर्म है या पांडुलिपि है, तो उसके अंतर्गत क्या आता है? पांडुलिपि आती है। भारत पांडुलिपि मिशन सबसे पहला कब स्टार्ट किया गया था? 2003 में स्टार्ट किया गया था। मैंने आपसे कहा क्वेश्चन थोड़े अटपटे हैं, अजीब से हैं, तो IMPPSC में भी कभी कभी कुछ अटपटे से अजीब से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये समझ लीजिए, मैं वही जो आप लोग की कट ऑफ है ना, ये इन्हीं क्वेश्चंस को जो बच्चे सही कर कर आते हैं ना, उससे डिसाइड होती है। तो थोड़ा नोट डाउन करो, 1-2 बार देखोगे, प्रयास करोगे तो बनेगा। नेक्स्ट ले लेते हैं, वर्ल्ड बेस्ट टीचर मतलब कि ग्लोबल टीचर प्राइज़ 2026 रूबल नेगी के बारे में ज़रूर पढ़ के जाइएगा। ग्लोबल टीचर प्राइज़ 2026 किसे मिला है? तो रूबल नेगी जी को मिला है। ठीक है, फिर व्हाट वाज द थीम ऑफ द इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 जो फरवरी में हुआ था? तो ऑप्शन वगैरह मैं नहीं पढ़ूंगी, टाइम जाता है, आप इसको याद करिएगा कि वेलफेयर फॉर ऑल, हैप्पीनेस ऑफ ऑल। ठीक है, हिंदी में भी है पर मुझे बड़ा नहीं कि वो सर्वा सुखाए और सर्वा हिताए ऐसा कुछ करके है। ठीक है, तो वो देख लीजिएगा हिंदी माध्यम वाले बच्चे, उसका थीम। ठीक है, विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की किस धारा के तहत विश्वविद्यालय अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करता है? तो धारा 47 के तहत वो अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करता है। अब इनको सुमेलित करिए, इसमें से क्या सुमेलित नहीं है? AICT कब बना था? 1945 में। BCI बार काउंसिल ऑफ इंडिया 1961 में बना था। NEC 1994 में बना था। ये नहीं बना था, ये शायद 1942 में बना था, इसको चेक करिएगा। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ये कब बना है? ये 1942 में बना है, मुझे याद है। फिर है व्हेन वाज CSIR इस्टेब्लिश? CSIR कब इस्टेब्लिश हुआ था? किस ईयर में इस्टेब्लिश हुआ था? 1942, 1948, 1966, 1961। तो ये CSIR भी शायद 1942, हाँ 1942 में हुआ था। और इसकी सबसे पहली महिला निर्देशक तो कौन है? तो नल्लाथाम्बी क्लाइसेबी। ठीक है, ये सबसे पहली महिला निर्देशक हैं ये। ठीक है, उसके बाद है MPCST की स्थापना कब हुई थी? मध्य प्रदेश काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना कब हुई है? तो 1981 में हुई थी। डिपार्टमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना 1971 में हुई थी। मध्य प्रदेश स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए निम्न में से किस संस्था के द्वारा ऋण उपलब्ध करवाया गया था? तो ये ADB मध्य प्रदेश स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, इसमें 1500 करोड़ रुपए ADB द्वारा दिए गए हैं। 2015 में ये स्टार्ट हुआ है। NCT का क्षेत्रीय कार्यालय निम्न में से कहाँ पर नहीं है? जयपुर, भोपाल, भुवनेश्वर, चेन्नई। तो चेन्नई में नहीं है, ये है बेंगलुरु। तो इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय याद रखिएगा, बेंगलुरु है, जयपुर है, भोपाल है और भुवनेश्वर है। NEC के द्वारा संस्थाओं को कितने प्रकार के ग्रेड दिए जाते हैं? तो 8 प्रकार के दिए जाते हैं। CSIR के द्वारा दिया जाने वाला शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2025 ये आपका होमवर्क है। कमेंट करके बताइएगा कि आज के क्वेश्चंस कैसे लगे। यदि बेहतरीन थे, बहुत अच्छे थे, तो लाइक की बारिश होनी चाहिए, कमेंट की बारिश होनी चाहिए। आप लोगों का प्यार ही मुझे मोटिवेट करता है। तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मुझे बहुत मेहनत लगती है ऐसे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को छाट कर आपको पेश करने के लिए। तो कृपया करके आपसे मेरा नम्र निवेदन है। और हाँ, जितेंद्र एनेक्सिटी उसको होती है जो बच्चा प्रिपरेशन अच्छे से करता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें थोड़ा मन व्याकुल हो रहा है, दैट मीन्स कि तुम्हारी तैयारी बहुत अच्छी है। तो घबराओ मत, बस पढ़ते चलो। 15,000 फॉर्म भरे हैं, 11 पद है। 15,000 हो, 1 लाख हो, तुम्हें एक पद से मतलब होना चाहिए। तो बिल्कुल नहीं घबराना है, सिर्फ पढ़ते जाना है। ठीक है, और टेस्ट सीरीज रोज लगाना है।
क्वेश्चन कठिन इसलिए देती हूँ क्योंकि एमपीपीएससी कभी कभी एक दो क्वेश्चन ऐसे डालता है, इसलिए आज की जो सीरीज थी ना वो बिल्कुल ही डिफरेंट लगी होगी। टफ जरूर थे क्वेश्चन, बट ये है कि हो सकता है इनमें से एक आध आ जाए, है ना। तो ये तो मैंने रिवीजन के लिए डाले थे, ये यहाँ से लेके यहाँ तक तो सारा रिवीजन ही था। तो ऑल दी बेस्ट, और प्लीज़ 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 कमेंट ज़रूर किया करें, आपके कमेंट ना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है। कुछ ही हैं, वंदना है, स्वाति है, जितेंद्र है, बस यही लोग कमेंट करते हैं, बाकी देखते सब है। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।